नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड की मैया सम्मान योजना के तहत लगभग 51 लाख महिलाओं को मार्च से अपनी राशि मिलने का इंतजार है। दरअसल 15 मई तक चले फिजिकल वेरिफिकेशन की वजह से इस भुगतान में देरी हुई है, जिससे कुछ अपात्र महिलाओं के नाम सूची से कट सकते हैं। हालांकि विभाग ने इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। उम्मीद है कि मई के अंत तक अप्रैल और मई दोनों महीनों की किस्त मिलाकर कुल 5,000 रुपए एक साथ महिलाओं के खाते में जारी कर दिए जाएंगे। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। इस ईंधन संकट के बीच खुलेआम पेट्रोल की कालाबाजारी हो रही है और इसे ब्लैक में बेचा जा रहा है। आरोप है कि खुद पंप संचालक ही इस कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं खुले पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और जनता बेहद परेशान है। झारखंड के गढ़वा जिले में मझिया मोड़ पर खुले में मुर्गा काटने और गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों पर प्रशासन ने बड़ी सख्ती दिखाई है। इस मामले में एसडीएम संजय कुमार ने 5 दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने पर नगर परिषद को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन के इस कड़े रुख से खुले में मांस बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला वन क्षेत्र में पिछले 1 महीने से जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के इस झुंड की वजह से स्थानीय ग्रामीणों में भारी डर का माहौल बना हुआ है। हाल ही में इन हाथियों ने रोला गांव में जमकर उत्पात मचाया और कई किसानों की मकई की खड़ी फसल को रौंदकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में इन दिनों खून की भारी कमी हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि रिप्लेसमेंट डोनर देने के 8 घंटे बाद ही मरीजों को ब्लड मिल पा रहा है। इस संकट की वजह से दुर्घटना के घायलों, गर्भवती महिलाओं और थैलेसीमिया के मरीजों का इलाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची की होटवार जेल के अधीक्षक पर एक महिला कैदी का यौन शोषण करने और उसे गर्भवती करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में स्थित राजकीय +2 हाई स्कूल में पुलिस द्वारा एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट, सड़क सुरक्षा और साइबर फ्रॉड जैसे गंभीर विषयों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने बच्चों को उनके विभिन्न कानूनी अधिकारों की जानकारी दी ताकि वे सतर्क और सुरक्षित रह सकें। झारखंड के देवघर जिले की पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय ब्राउन शुगर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मोहनपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने 20 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 सप्लायर पश्चिम बंगाल के और 2 खरीदार देवघर के ही हैं। इनके पास से नकदी और गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। झारखंड के जमशेदपुर में शंकोसाई के पास देर रात सड़क किनारे खड़ी 2 बसों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते दोनों बसें धू धू कर पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बसों के जलने से लाखों रुपए का भारी नुकसान हुआ है। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में केंदुपत्ता
कई गरीब परिवारों के लिए साल भर की रोजी रोटी का मुख्य जरिया बना हुआ है। भीषण गर्मी और जंगली जानवरों के खतरे की परवाह किए बिना ग्रामीण रात में ही जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। इन पत्तों को इकट्ठा कर और बेचकर वे अपनी आजीविका चला रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले के तालाटांड गांव में पूर्व मुखिया कमालुद्दीन अंसारी पर 28 एकड़ जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से साजिश रचकर असली हकदारों के नाम हटा दिए गए हैं। अब इस धोखाधड़ी के खिलाफ 52 पीड़ित परिवार अपनी जमीन वापस पाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। झारखंड के बोकारो जिले में बीएस सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 स्थित श्री राम मंदिर मार्केट के पास एक बड़ी वारदात हुई है। यहां एक दुकान पर चाय पी रहे युवक पर बाइक सवार अपराधियों ने अचानक फायरिंग कर दी, जिससे गोली उसके पैर में लग गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले के विधायक प्रदीप प्रसाद ने संजय सिंह स्टेडियम में चल रहे एक क्रिकेट मैच के दौरान अपना विरोध जताया है। विधायक का आरोप है कि लाइफ टाइम मेंबर होने के बावजूद उन्हें इस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं दी गई और उनका अपमान किया गया है। उन्होंने क्रिकेट संघ पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया है, जबकि सचिव बंटी तिवारी ने इसे सिर्फ एक गलतफहमी बताया है। झारखंड के गोड्डा जिले में विकास को रफ्तार देते हुए वहां के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक नए सीएनजी और पीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसके शुरू होने से अब लोगों को गाड़ियों के लिए महंगे डीजल, पेट्रोल और रसोई के लिए भारी गैस सिलेंडर से बड़ी राहत मिलेगी। सांसद ने खुद पहले उपभोक्ता के घर जाकर पीएनजी चूल्हा जलाकर इसकी शुरुआत की है। झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया इलाके में झुंड से अलग हुए एक जंगली हाथी ने भारी उत्पात मचाया। इस दौरान गड़ैया गांव में हाथी ने एक 25 साल के युवक को बेरहमी से कुचलकर मार डाला। इस हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम छा गया है और स्थानीय लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। झारखंड के साहिबगंज जिले में जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश देने के लिए अनोखे अंदाज में घोड़े पर सवार होकर ब्लॉक कार्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से प्रेरित होकर की गई उनकी इस अनोखी पहल की चर्चा अब झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में हो रही है। लोगों ने इसे पर्यावरण जागरूकता और ऊर्जा संरक्षण की एक अच्छी कोशिश बताया है। झारखंड के रांची रिम्स में मेडिकल छात्रों पर पढ़ाई का मानसिक दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे हर बैच के छात्र डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। प्रबंधन के अनुसार पढ़ाई के अलावा अकेलापन और पारिवारिक दूरी भी इस तनाव की बड़ी वजहें हैं। संस्थान में छात्रों की लगातार मौतों के बाद अब वहां के प्रशासन और सपोर्ट सिस्टम पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। झारखंड के रांची और धनबाद समेत कई इलाकों में कोल इंडिया की कंपनी बीसीसीएल में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक संगठित गिरोह ने करीब 200 लोगों से लगभग 20 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। खलारी थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं आरोपी अपने मोबाइल बंद करके फरार हो गए हैं। झारखंड के दुमका जिले में गहराते बिजली और पानी के संकट को लेकर पूर्व विधायक और भाजपा नेता सीता सोरेन ने उपायुक्त अभिजीत सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान वे आम जनता की परेशानी को दर्शाते हुए अनोखे अंदाज में ई रिक्शा से समाहरणालय पहुंची, जिसकी चर्चा पूरे सरकारी दफ्तर परिसर में खूब होती रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में जेएसएससी द्वारा चुने गए 316 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं।
इस मौके पर सीएम ने कहा कि जिम्मेदारी से ही राज्य का भविष्य बदलेगा। उन्होंने देश में चल रहे पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए अपनी सरकार द्वारा दी गई 2 लाख नौकरियों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवा मुंडी में मलेरिया से बचाव के लिए एक बड़ा जागरूकता अभियान चलाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां के कई गांवों में लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक किया है। ग्रामीणों को समझाया गया कि वे अपने आसपास सफाई रखें, मच्छरों से बचें और बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच और इलाज कराएं। झारखंड के जमशेदपुर में सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने आदेश दिया है कि सड़कों से 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल बसों और ऑटो में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर रोक लगेगी। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का भारी चालान कटेगा और इसके लिए नियमित चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। झारखंड के धनबाद जिले के गोमो में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। यह हादसा गोमो ओवरब्रिज के नीचे स्थित इस राफेल इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हुआ है। आग इतनी तेज थी कि दुकान में रखे नए पुराने इन्वर्टर, स्टेबलाइजर और अन्य कीमती उपकरण पूरी तरह जल गए हैं। इस हादसे में दुकानदार का 2 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया है। झारखंड के रामगढ़ जिले में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक अहम बैठक हुई है। अब यहां स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा, जिससे मरीजों को अपनी जांच रिपोर्ट सीधे मोबाइल पर मिल जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से कागजी काम कम होगा और लोगों को आसानी से पारदर्शी इलाज मिल सकेगा। झारखंड के जामताड़ा जिले के बिराजपुर गांव में खराब मोबाइल नेटवर्क से लोग बहुत परेशान हैं। यहां लगा जियो का टावर सिर्फ बिजली से चलता है, क्योंकि उसमें बैकअप बैटरी नहीं है। बिजली कटते ही नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है। इससे बच्चों की पढ़ाई, ऑनलाइन बैंकिंग और जरूरी काम रुक जाते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द सुधार न होने पर वे आंदोलन करेंगे।